जय हिंद दोस्तों। आज टेस्ट पेपर 86 देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैक संख्या का संबंध किससे है? मैक संख्या का संबंध किससे है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा वायुयान की गति से है। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कहता है? अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? कौटिल्य। कौन है? कौटिल्य। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कहता है दोस्तों? जातक कथा का संबंध किससे है? तो जातक कथा का संबंध बौद्ध धर्म से है। किससे है दोस्तों? बौद्ध धर्म से। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। विंग्स ऑफ फायर के लेखक कौन है? तो विंग्स ऑफ फायर के लेखक एपीजे अब्दुल कलाम हैं। कौन है दोस्तों? एपीजे अब्दुल कलाम। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। गांधी जी ने अपना दांडी मार्च कब शुरू किया? तो गांधी जी ने अपना दांडी मार्च 12 मार्च 1930 को शुरू किया। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कहता है? अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? तो अष्टाध्यायी के लेखक कौन है दोस्तों? तो पाणिनि है। कौन है? पाणिनि। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। रास तनुरा तेल रिफाइनरी तनुरा तेल रिफाइनरी किस देश में स्थित है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा सऊदी अरब में। कहाँ दोस्तों? सऊदी अरब में। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। वीनस की मूर्ति के नाम से किसे जाना जाता है? तो वीनस की मूर्ति के नाम से मधुबाला को जाना जाता है। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कामसूत्र के लेखक कौन है? तो कामसूत्र के लेखक कौन हो जाएगा दोस्तों? वात्स्यन। कौन हो जाएगा? वात्स्यन। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न। जप्ती प्रणाली की शुरुआत किसने किया था? तो जप्ती प्रणाली की शुरुआत अकबर ने किया था। किसने किया था दोस्तों? अकबर ने। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राजतरंगिणी के लेखक कौन है? तो राजतरंगिणी के लेखक हो जाएगा कल्हण। कौन है दोस्तों? कल्हण। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना किस भाग से संबंधित है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा भाग 4 से। किससे दोस्तों? भाग 4 से। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत भारती के लेखक कौन है? भारत भारती के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त। कौन है दोस्तों? मैथिली शरण गुप्त। ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। कुंभ मेला कितने वर्षों के अंतराल पर आयोजित होता है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा 12 वर्षों पे। कितने वर्षों पे दोस्तों? 12 वर्षों पे। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? तो पृथ्वीराज रासो के लेखक चंद्र बरदाई हैं। कौन है दोस्तों? चंद्र बरदाई। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सोल्डर किसका मिश्रण है? सोल्डर किसका मिश्रण है? तो यह हो जाएगा टीन एवं सीसा का। किसका दोस्तों? टीन एवं सीसा का। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है? तो सत्यार्थ प्रकाश के लेखक दयानंद सरस्वती है। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इडुक्की परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो इडुक्की परियोजना पेरियार नदी पर स्थित है। कहाँ दोस्तों? पेरियार नदी। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? तो शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? 24 कैरेट का। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न क्या कहता है? अल्फांसो किसकी एक प्रजाति की किस्म है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा आम का। किसका हो जाएगा दोस्तों? आम का। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। एम.एस. सुब्बालक्ष्मी का संबंध किस क्षेत्र से है? तो एम.एस. सुब्बालक्ष्मी का संबंध हो जाएगा संगीत से। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर कौन है? तो सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर लोथल है। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान के खेतड़ी खान का संबंध किससे है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा तांबा से। खेतड़ी के खान तांबा से संबंधित है। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न क्या कहता है? इंडिका के लेखक कौन है? तो इंडिका के लेखक मेगास्थनीज हैं। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। एंडोस्कोपी किस पर आधारित है? एंडोस्कोपी किस पर आधारित है दोस्तों? तो यह जगह पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पर। ये
हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दीर्घकालीन श्रम के पश्चात मांसपेशियों में किसकी अधिकता के कारण थकान महसूस होता है? तो ये हो जाएगा हमारा लैक्टिक एसिड के कारण। किसके कारण दोस्तों? लैक्टिक एसिड के कारण। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अलमाटी बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो अलमाटी बांध बनाया गया कृष्णा नदी पर। कहाँ दोस्तों? कृष्णा नदी पर। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। प्रेशर कुकर में किस कारण कम समय में खाना बन जाता है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा उच्च क्वथनांक के कारण। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। किसकी कमी से अस्कर्वी रोग होता है? तो विटामिन सी की कमी से अस्कर्वी रोग होता है दोस्तों। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कहता है दोस्तों? पंचतंत्र के लेखक कौन है? तो पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा है। कौन है दोस्तों? विष्णु शर्मा। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कहता है हमारा? विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? तो विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत हो जाएगा गाजर। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है दोस्तों? देवनागरी लिपि में। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। वंदे मातरम के लेखक कौन है? तो वंदे मातरम के लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों का सेनापति कौन था? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा लॉर्ड क्लाइव। कौन थे दोस्तों? लॉर्ड क्लाइव। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। माई ट्रूथ के लेखक कौन है? तो माई ट्रूथ के लेखक हो जाएगा, इसमें हो जाएगा इंदिरा गांधी। माई ट्रूथ के लेखक कौन है? इंदिरा गांधी। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा महात्मा गांधी। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। पीली क्रांति का संबंध किससे है? तो पीली क्रांति का संबंध हमारा हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा खाद्य तेल उत्पादन से। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर द्वितीय। कौन था दोस्तों? बहादुर शाह जफर द्वितीय। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अकबर नामा के लेखक कौन है? तो अकबर नामा का लेखक हो जाएगा अबुल फजल। कौन है दोस्तों? अबुल फजल। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगा दोदा बेटा। क्या हो जाएगा दोस्तों? दोदा बेटा। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। सांची का स्तूप किसने बनवाया था? तो सांची का स्तूप बनवाया था अशोक ने। किसने दोस्तों? अशोक ने। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पृथ्वी के सबसे नज़दीक स्थित मंडल है? तो सबसे नज़दीक स्थित मंडल क्षोभ मंडल है। कौन है दोस्तों? क्षोभ मंडल। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न। भगत सिंह को कब फांसी दी गई थी? तो भगत सिंह को कब फांसी दी गई थी दोस्तों? ये दिया गया था 23 मार्च 1931 को। कब दोस्तों? 23 मार्च 1931 को। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की और। ए पैसेज टू इंग्लैंड के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा नीरद सी चौधरी। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ताजिकिस्तान की राजधानी कहाँ है? तो ताजिकिस्तान की राजधानी दुशांबे है। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जीटी रोड का निर्माण किसने करवाया था? तो जीटी रोड का निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया था दोस्तों। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। इसी के साथ दोस्तों टेस्ट पेपर 86 भी समाप्त होता है। अगर आप पहले वाले टेस्ट पेपर का वीडियो नहीं देखे हैं तो हमारे प्लेलिस्ट पे उपलब्ध है, जाकर देख लें। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाएं, वहाँ से पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं अगले टेस्ट पेपर में, तब तक के लिए जय हिंद।